धर्म प्रेमी सज्जनों, विशेषकर आर्य बंधुओं से मैं ये निवेदन कर रहा हूँ। कल एक मेरा कार्यक्रम था जो कनाडा से संचालित फेस द पीपल नाम का एक पेज है जो वहाँ से संचालित हुआ था और उसने चर्चा के लिए बिठाया था कोई राहुल हुसैन नाम का एक व्यक्ति को, जबकि वो भारत का है, मुर्शिदाबाद ज़िला का है। उसके बाप कभी हिंदू से इस्लाम को स्वीकार किया था। खैर, तो उसके साथ वार्ता थी। इन्होंने लिखा कि वो शास्त्रार्थ होना है। तो जब मैं बैठा वहाँ पर तो मैंने बोला कि शास्त्रार्थ के लिए तो निर्णायक मंडल होना ज़रूरी है। निर्णय कौन देगा? शास्त्रार्थ क्या है? तो फिर उसने बोला कि नहीं, चर्चा करते हैं। तो चर्चा का विषय था वेदों में गोमांस, वेदों में गोमांस भक्षण का आदेश। और उसने जितना भी प्रमाण दिया, वो राहुल हुसैन का जो पेज है यूट्यूब में, आफ्टर 1400 ईयर्स, 1400 साल, यानी जब से इस्लाम बना है तब से, जबकि उसका पैदा भी नहीं हुआ था, उसका बाप भी जन्म नहीं लिया था उस समय। 1400 ईयर्स लेकर के चल रहा है वो। चलो कोई बात नहीं। पहली बात तो यह है कि राहुल जो नाम है वो इस्लाम में वर्जित है, हराम है। हिंदुआना नाम चलना संभव नहीं है और ये काफिराना नाम है, कलमा कुफ्र है, कुफरी कलाम है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि उन्होंने जो हवाला दिया, उन्होंने जो प्रमाण दिया मांस खाने का, वो प्रमाण सब वाममार्गी भाष्यकारों का है। सब वाममार्गियों ने उसका भाष्य किया। रमेश चंद्र मजुमदार वो वाममार्गी थे और जितने भी थे। अगर आप वाममार्गी छोड़ भी देंगे तो उसमें वो दिखाया, वो सारा किताब दिखाया है कि प्रभुपाद स्वामी का नाम ज़रूर सुने होंगे आप लोग। प्रभुपाद स्वामी जिन्होंने ये हरे राम हरे कृष्ण वाला संस्था जिनका है, ये प्रभुपाद स्वामी, उन्होंने वेद में मांसाहार दिखाया और गीता में उन्होंने मोहम्मद को ढूंढ निकाला, उनका हवाला दिया। स्वामी विवेकानंद का हवाला दिया। स्वामी विवेकानंद का हवाला दिया कि स्वामी विवेकानंद भी गोमांस खाने की अनुमति दी। तो स्वामी विवेकानंद गोमांस खाने की अनुमति देंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो मरते दम तक गुरु चेला दोनों ही गोमांस खाते रहे। भले ही हिंदू इस चीज़ को ना माने, उसका अनेक प्रमाण है। और वो इस किताब को, वो विवेकानंद की किताब को उठा उठा करके दिखाया। पर मेरा दो टुक में कहना ये है आप लोगों से कि भले ही मेरे साथ उसकी चर्चा हो या डिबेट हो, पर वो जो गोमांस खाने का आदेश दिखा रहा है, उनके सारे लेखक हिंदू ही हैं और हिंदू लेखकों ने ये लिख करके दिया है। अब स्वामी विवेकानंद को क्या समझेंगे आप, जो स्वामी विवेकानंद गोमांस खाने की अनुमति दे रहे हैं और उसके किताब से ही दिखा रहा है वो, तो उसको आपको मना करने का, अस्वीकार करने का कहाँ जगह है? अब रही बात कि वेदों में मांसाहार नहीं है, इसका प्रमाण हमें देना था, तो अब पहले उसकी सुन लीजिए। उसने जो प्रमाण दिया है कि वो सारा पुस्तक जो है, वो चाहे वेद हो, उपनिषद हो, ब्राह्मण ग्रंथ हो, और जितने भी किताबों का हवाला उन्होंने दिया है, वो सभी किताब भारत से ही पब्लिश हुई है। उसका सबका पब्लिकेशन भारत में ही है और भारत से ही ये किताब छपी है। और भारत से ही नहीं, बंगाल से, पश्चिम बंगाल से वो किताब छपी हुई है, क्योंकि वो सब बांग्ला भाषा में ही दिखा है। वो बांग्ला भाषी है और बांग्ला भाषा में ही था ये कार्यक्रम, बांग्ला में ही मैं बोला। लेकिन जो हिंदी भाषी हमारे कल से परेशान हो रहे हैं, अब कह रहे हैं कि पंडित जी आपने कुछ दिया नहीं, कुछ बताया नहीं, क्या हुआ, क्या था आपका वो डिबेट, क्या था आपकी वो चर्चा, इसलिए मैं हिंदी में बोलना उचित समझा। तो उसने जितनी भी किताबें दिखाई हैं, उन पुस्तकों का लेखक हिंदू है और वो पुस्तक भारत में छपी है, बंगाल प्रांत में छपी है। अब इसके बावजूद भी
अगर कोई कहे, कोई हिंदू, कुछ हिंदू चिल्पो कर रहे हैं, बांग्लादेश का एक अग्निवीर नाम का एक संस्था है, उसके साथ मेरा विवाद तो पहले ही था। पहले ही मैं उन लोगों को बोल दी, कोई जालसाजी करके वो चला रहे हैं काम, वो भाई मैं बोल दिया था। आज उन्होंने लिखा कि उन्होंने चुना महेंद्र पाल को, जो महेंद्र पाल जो बुजुर्ग है, कान से सुनते नहीं है, आंख से देखते नहीं है, उनको बुलाया। तो उनको बुलाया कि तुम किस खेत के मूली हो, तुम्हें तो किसी शौचालय के पानी उठाने के लिए भी तुम लोगों को नहीं बुलाएगा। सुन लो बांग्लादेश वाला अग्निवीर, कान खोल करके सुनो। बांग्लादेश के अग्निवीर संस्था के जितने भी कार्यकर्ता अधिकारी हैं वो कान खोल करके सुने, तुम्हें किसी के शौचालय में पानी उठाने के लिए भी नहीं बुलाएगा। तुम लोगों को जानता कौन है जो बुलाएगा। महेंद्र पाल को बुलाया, महेंद्र पाल के की हुई काम को देख करके बुलाया। उसने तो सैफुद्दीन सागर ने बोला है, पंडित जी का इतना चैनल है, इतना काम करते हैं, इतना काम किया है। जाकिर नाइक की भी चर्चा आई, तो वो सारा मैं फोल्डर भी दिखाया। तो उन्होंने ये बोला कि पंडित जी का इतना काम किया हुआ है, इसीलिए सब लोगों ने मुझे सुझाव दिया कि पंडित महेंद्र पाल जी को निमंत्रण दें, पंडित महेंद्र पाल जी को बुलाएं। तो उसी बेस पे मुझे बुलाया। तुम लोगों को जानता कौन है, तुम्हें बुलाएंगे। ये जो लफाजी कर रहे हैं ना कि ये बूढ़े हैं, और देख नहीं, बूढ़े तो हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, बूढ़े हैं, लेकिन तुम जैसे 14 खानदान को, तुम्हारे 14 खानदान को हम पढ़ा सकते हैं। अभी आँख भी सही है, कान भी सही है, परमात्मा की असीम अनुकंपा है, याददाश्त भी सही है। इसलिए अगर तुम लोगों में दम है तो तुम लोग सामने क्यों नहीं आए। रही बात उसकी जो राहुल की थी, वो तो मैं आप लोगों को बता दिया कि राहुल ने जितना भी प्रमाण दिया वो सब वेदों का ही दिया। सब वेदों का प्रमाण उसने दिया, बंगला में प्रकाशित है, बंगला में प्रकाशित है, उन सब का प्रमाण दिया। लेकिन उन सब का लेखक हिंदू ही तो है। तो हिंदू को तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, फिर भी ये चिल्पो कर रहे हैं। जिन हिंदुओं को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि तुम्हारे हिंदुओं ने ही ये सब करामात किया हुआ है। चाहे स्वामी विवेकानंद का नाम आया, स्वामी विवेकानंद का पुस्तक आई है सामने, तो तुम लोगों को मुंह छुपाने के लिए जगह कहाँ है? कहाँ है मुंह छुपाने के लिए जगह? मुंह छुपाने के लिए कोई जगह है क्या? और वेद में मांसाहार नहीं है, मैंने ऋग्वेद आदि भाषा भूमिका से प्रमाण दिया। और वेदों का यथार्थ स्वरूप बहुत से आर्य समाजियों को इस किताब का नाम भी मालूम नहीं, और इन बांग्लादेशियों को तो बिल्कुल नहीं मालूम, और पश्चिम बंगाल के भी बहुत सारे आर्य समाज के लोगों को भी नहीं मालूम कि वेदों का यथार्थ स्वरूप का लेखक कौन है। धर्मदेव विद्या मार्तंड जी ने लिखा है, मैं उस किताब से भी सारा हवाला दिया हूँ कि गाय का मांस वहाँ पर खाना निषेध है। वेद से मैंने 17-18 प्रमाण दिया हूँ, ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, अथर्ववेद से, सब जगह से मैंने हवाला दिया, एक एक करके हवाला दिया, प्रमाण दिया। लेकिन अगला तो मानता नहीं है, वो तो इन ग्रंथों को नहीं मानता है। तो इन ग्रंथों को वो नहीं मानता है, तो उनके ग्रंथों को हमने कब माना? उनके ग्रंथों को भी तो मैं भी नहीं माना। और मैंने ये बोला भी कि अगर किसी को सत्यान्वेषी बनना है तो सत्यान्वेषी बनने के लिए ये तो जो हम पढ़े हैं ये तो है, लेकिन इसके अतिरिक्त भी और कहाँ क्या है उसको पढ़ना चाहिए। उसने नहीं पढ़ा। तो मैंने बोला जो मेढक कुआं में रहता है उस मेढक को ये आभास ही नहीं हो पाएगा कि समुंदर कितनी बड़ी है, समुंदर कितना बड़ा है। समुंदर का आभास कुआं में रहने वाले मेढक को नहीं होता। और दूसरी बात मैंने ये बोला, मैंने गधा का संज्ञा दिया कि बुद्धिमान में मानव है और निर्बुद्धिता में गधा है। तो गधा को एक बाल्टी में या किसी बर्तन में मांस या मछली धो करके फिर उस बर्तन को मांज कर गधा के सामने पानी भर के दीजिए, गधा नाक नहीं लगाएगा। और ये मैं जाकिर नाइक को भी उन दिनों में बोला था, यही हवाला दिया था। तो जब गधा को मालूम है कि ये तेरा खाना नहीं है, हम इंसान कह रहे हैं अपने को, तो हम इंसान होने के बाद हमें यह अकल नहीं होना चाहिए कि ये हमारा खुराक नहीं है। ये सारा मैं प्रमाण दिया वहाँ पर। साथ ही साथ मैंने ये बोला कि मांसाहारी और शाकाहारी पशुओं के गठन भी अलग अलग है,
उसका मैं बहुत सारा हवाला दिया। इसके बावजूद भी अगला ने जो ठान रखा है, जो पढ़ रखा है जिन किताबों को, उन किताबों से वह हटना नहीं चाहता, तो मैं अपनी किताबों को भी क्यों छोड़ता। मैंने वेद का सारा प्रमाण, सारा हवाला इकट्ठा करके दिया। कुल मिला करके बात यहाँ आई कि वो जो सैफुद्दीन सागर नाम है, जो फेस द पीपल का मालिक है, चलाने संचालन करता है, उसने बदतमीजी क्या की देखिएगा। जबकि प्रस्ताव उन्हीं लोगों का था, तो उन्हीं लोगों का प्रस्ताव था, बोलना उन्हीं से था, लेकिन उन्होंने नहीं बोला, मेरे से बुलवाया पहले, और समापन के समय उन्हीं से समापन कराया ताकि मुझे बोलने का मौका ना मिले। तो ये इन लोगों की दकियानूसी, इन लोगों के ये जो मकर है, और ये मकर कुरान में आया है। कुरान में भी अल्लाह ने जिक्र फरमाया, वो मकरू व मकर अल्लाहु वल्लाहु खैरुल माकिरीन, ये धोखा करते हो तुम, मैं भी धोखा करता हूँ, तुमसे बड़ा धोखा करने वाला हूँ। तो ऐसे ही ये लोग थे, पर मुझे तो जानकारी नहीं थी। फिर भी उसने जब बड़ा मुंह करके बुलाया हमें मना करना भी उचित नहीं था, क्योंकि डिबेट करने के लिए तो कोई सामने आता नहीं है, आ नहीं रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ प्रोग्राम हो, ये उद्देश्य ले करके मैं गया। लेकिन मैं आप लोगों को दो टुक में ये भी बताना उचित समझ रहा हूँ कि जैसे वेद भाष्य विभिन्न भाष्यकारों के अलग अलग है, जैसा उसने जितना भी हिंदू लेखकों का वेद भाष्य दिखाया है, गो मांस खाने का विधि बताया है, और मैं जितने भी हवाला दिया हूँ वेदों के मंत्र से, उसमें गोमांस निषेध बताया गया है। और वहाँ पर हमारा अहिंसा का भी, जो हमारा योग दर्शन का विषय है, जो अहिंसा से ही शुरू होता है, अहिंसा सत्य अस्त्य ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, तो अहिंसा से शुरू होता है, और हिंसा किए बिना मांस का पाना संभव नहीं, वो भी हवाला मैं दिया हूँ। अब इसके बावजूद भी ये अग्निवेद नाम की संस्था जो बांग्लादेश वाला है, अगर वो लफाजी करता है, तो मैं तो बोल रहा हूँ कि उन लोगों को किसी के शौचालय में पानी उठाने के लिए भी नहीं बुलाया, ना बुलाएगा कभी। इसीलिए याद रखना, शिल्पो रखो अपने पास। मैं किसी को सहन किया नहीं, मैं किसी के दबाव में काम नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने शौक से काम कर रहा हूँ, मैं अपने मन से काम कर रहा हूँ, ऋषि ऋण से उरीन होने का प्रयास कर रहा हूँ। वेद के खिलाफ, ऋषि दयालन के खिलाफ, आर्य समाज के खिलाफ और वैदिक सिद्धांत के खिलाफ मेरा कान सुनता नहीं है। जो भी कोई भी आता है सामने, मैं फौरन उसका जवाब देता हूँ। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को साथ ही साथ कि जैसा वेदों का भाष्य अलग अलग किया है सभी लेखकों ने, ठीक उसी तरीके से कुरान के जितने भी भाष्य हैं सभी भाष्यकारों ने अलग अलग किया। जब कुरान में, वहाँ पर मैं पहले ही कुरान से ही शुरू किया था कि कुरान में अल्लाह ने मांस खाना हराम बताया है, और अगर मांस काटने की बात आई है तो सूरह बकर में केवल वो एक कौम के लोग थे, यहूदी और नसरा, दो कौम के लोग थे, उस समय अपने को मार करके दूसरे के घर में डाल दिया था। उसको किसने मारा उसका हवाला देना था, उसी में सूरह बकर आया है। और बकरत मानी बंधु, आज अच्छे ढंग से सुन लीजिए, कल भी मैं बोला हूँ, बकरतुन अरबी में जो शब्द है, बकरतुन के माने होता है बैल, और बकरतुन के माने होता है गाय। अच्छा, गाय और बैल दोनों एक है क्या? पर अल्लाह को ये इल्म नहीं है, और ना अरबी पढ़ने वालों को ये इल्म है कि गाय और बैल दोनों एक नहीं है, ये इल्म उन्हें भी नहीं है। तो यहाँ वो किस्सा आई है कि उस गाय को मारकर, बछड़े को मारकर, उसके गोश्त एक किसी उसी मरे हुए आदमी के शरीर में लगाओ, वो जिंदा होगा, जिंदा होकर के वो बताएगा उसको कत्ल किसने किया। अगर ये किस्सा गप है, ये किस्सा अगर सही है तो उस मांस को आज तक रख देना चाहिए था। जैसा कि ये लोग कहते हैं कि गाय के मांस के टुकड़ा को किसी मरे हुए शरीर में लगाकर जिंदा कर देना, तो उस मांस को आज भी सुरक्षित रख देना चाहिए था। कोई मर जाता उसको लगा करके जिंदा कर लेते। तो मैं ये निवेदन कर रहा हूँ, ये महज किस्सा है, पहेली है, ये इसमें कोई सच्चाई नहीं है, न सच के नज़दीक है। लेकिन तफसीर भी उसी तरीके से 150 से ऊपर तफसीर है,
और उन तफसीरों में भी आप देखेंगे एक दूसरे के साथ मतभेद है, एक दूसरे के साथ मेल नहीं है। तफसीर हक्कानी में देखेंगे कुछ, तफसीर इब्न कसीर में देखेंगे कुछ, जलालैन में देखेंगे कुछ, और कंजुल ईमान में देखेंगे कुछ। मेरे पास 36 तफसीर है। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि सब तफसीरों में भी अलग अलग है। अब ये राहुल, जिसका मैं राहुल नाम काफिराना नाम है, राहुल नाम किसी मुसलमान का होता नहीं है। और राजीव गांधी ने अपने बेटे का नाम राहुल रखा और उसी से ये राहुल चल रहा है, जबकि ये कुफ्र है। इस्लाम में किसी का भी नाम राहुल नहीं पाएंगे। तो उसका बाप तो हिंदू था, मैं बोला कि हिंदू से ही मुसलमान बने हो, तो अपने बेटे का नाम राहुल रखा, जबकि काफिराना नाम है। उस राहुल ने किसी कुरान का हवाला उसने नहीं लिया, जबकि कुरान में अल्लाह ने सूरह बकर आयत नंबर 61 में बोला है, वहाँ पर फल मुलकंद खाने की बात आई है। मूसा के कौम के लोगों ने हज़रत मूसा से कहा कि ये अच्छा नहीं है, हमें साग सब्जी चाहिए, उड़द दाल चाहिए। वहाँ पर गाजर मूली की बात आई है और साग सब्जी की बात आई है। सूरह बकर आयत नंबर 61 को खोल करके देख लीजिए। उसी सूरह बकर में, सूरह माइदा में, सूरह यासीन में सब जगह आया है कि इन्नमा हर्रम अलैकुमुल मैतत, वहाँ मरा हुआ पशु खाने के लिए मना किया है। तो मरा का डेफिनेशन क्या है, मरा का परिभाषा क्या है? वो कह रहा है अपने आप में मरा, अपने आप में मरेगा, अपने आप में छत से गिर करके मरा तो वो मरा है। और तुम गले के अंदर से, गले की तरफ से छुरी काट करके चलाते हो, वो मरता नहीं है क्या? वो जिंदा कहाँ से है? और अल्लाह ने यही मना किया है कि इन्नमा हर्रम अलैकुमुल मैतत वद्दम वलहमल खंजीर, कि हराम किया गया तुम्हारे लिए मरा हुआ पशु। हर हालात में वो पशु मरा है। ये हवाला मैं दिया, लेकिन उस पर चर्चा नहीं हुई, वो वेद पर ही चर्चा करने लगे। खैर, तो मैं बोल रहा हूँ ये जितने भी तफसीर हैं, हर तफसीर में ये अलग अलग हैं। अब ये राहुल किस संप्रदाय से, क्योंकि इस्लाम में 72 फ़िरके हैं और 72 फ़िरके में एक ही जन्नत में जाएगा, सब जहन्नुमी है। अब इसमें जन्नती कौन है किसी भी मुसलमान को पता नहीं। शिया नहीं मानता है सुन्नी को, सुन्नी नहीं मानता है शिया को। शियाओं के तफसीर अलग है। शिया बुखारी शरीफ हदीस को नहीं मानता। और जितने भी हदीसें हैं, कुल मिलाकर के हदीस तो 6 हैं, बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी, अबू दाऊद, मिशकात, इब्न माजा, ये मोतबर 6 हदीसें, लेकिन एक दूसरे के साथ मेल नहीं खा रहा है। चारों इमामों के साथ मेल नहीं खा रहा है। इमाम मलिक, इमाम हम्बल, इमाम शाफी और इमाम अबू हनीफा, चारों की मोतकद अलग अलग है, चारों का मसला अलग अलग है, एक दूसरे के साथ मेल नहीं है। तो ये ऐसे इस्लाम वाले वेद के साथ क्या टक्कर लेने के लिए आए हैं? वेद के ऊपर क्या बोलना चाहेंगे? ये वेद में गोमांस सर्वथा निषेध है और वेद में परस्पर विरोधी बातें नहीं है, पर इन अकल के दुश्मनों को ये पता भी नहीं है। इसलिए बंधुओं, मैंने निवेदन किया कि हमारे हिंदी भाषी जो हमारे श्रोतागण हैं, जो हमारे साथी संगी हैं, कल से परेशान हो रहे थे कि पंडित जी ने क्या बोला, हम लोगों को दिया ही नहीं है। इसलिए मैंने आज ये स्पष्टीकरण देना बहुत उचित समझा और थोड़े शब्दों में कि इन लोगों की बदतमीजी, इन लोगों की मकर, इन लोगों का किया हुआ मकर, वो मैं आप लोगों के सामने उजागर किया। और इसी तरीके से ये मकर कर रहे हैं और ये मकर अग्निवीर, बांग्लादेश वाले अग्निवीर भी कर रहे हैं। और ये हमसे कह रहे हैं, अरे हमसे तुम क्या कह रहे हो? हमने तो सारा प्रमाण वेद का दिया, अब हम काम इनके लिए कर रहे हैं। बंधुओं, मुझे तकलीफ इस बात से होती है कि मैंने एक संप्रदाय से हट करके दूसरे संप्रदाय में आकर मैं काम किया हूँ, कर रहा हूँ, अपना घर बार सभी छोड़ा, सबको त्याग दिया। किस तरीके से मैं काम कर रहा हूँ और जिनके लिए काम कर रहा हूँ, ये इतने बड़े बदतमीज हैं, इतने बड़े शातिर हैं, मैं इनके लिए काम कर रहा हूँ और इन्हीं से ही हमें सुनना पड़ रहा है। मैं जान जोखिम में लेकर के काम कर रहा हूँ। घर में हमला हो गया, हमारे ऊपर 6 बार हमला होगा, सारा यूट्यूब में लगा हुआ है। लेकिन इसके बावजूद भी मैंने ऋषि ऋण से उरीन होने के लिए पूरे परिवार हम लगे हुए, सारे बेटा बेटी सब वेद कंठस्थ किए हुए हैं। एक को 2 वेद कंठस्थ है, किसी को 1 वेद कंठस्थ है। अष्टाध्यायी, महाभाष्य और व्याकरण आदि ये सब पढ़े हुए हैं। सारे बच्चे हमारे गुरुकुल में पढ़े हैं। लेकिन तुम आज ये समाजी कहलाने वाले, कौन अपने बेटे को गुरुकुल में पढ़ाया? तुमने अपने गुरुकुल में पढ़ाया अपने बच्चों को? जो तुम अग्निवीर अग्निवीर चिल्ला रहे हो, तुम जानते हो कि अब वेद क्या होता है? इसलिए मैं बख्शूंगा नहीं।
जान रखो, मैं बहुत सहन किया हूँ, 38 साल हो गया है। तुम लोगों की ये दकियानुसी मैं देख रहा हूँ और सुन रहा हूँ। सहन अब नहीं हो रहा है, अब बर्दाश्त से बाहर है, इसलिए मैं बोलने के लिए मजबूर हुआ हूँ। किस किस तरीके से, किन परिस्थिति में मैं काम कर रहा हूँ, किसी ने पूछा भी नहीं है। इस लॉकडाउन की अवस्था में किसी ने पूछा भी नहीं है कि क्या हो रहा है, कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं। ये कोई अधिकारी, आर्य समाज के बड़े अधिकारी नहीं पूछा। और जब कुछ दानी लोग अनुदान देने के लिए, विद्वानों की स्वागत सम्मान करने के लिए बोलते हैं, तो वहाँ से भी मेरा नाम हटा दिया जाता है। ये ऐसे शातिर लोग आर्य समाजी हैं, ये आर्य समाज के अधिकारी हैं, जो आर्य समाज के संपत्ति पर टकटकी लगा कर बैठे हुए हैं। आर्य समाज के संपत्ति से ही इन लोगों का मोह है। अरे स्वामी श्रद्धानंद को गुरुकुल कांगड़ी से 6 बार निकाला, मैं क्या क्या बोलूं। इन्होंने किन विद्वानों का सम्मान किया है? सारे विद्वानों का अपमान किया। यही इस तरीके से ज्ञानेंद्र सूफी, जो गोरखपुर के रहने वाले थे, उन्होंने वैदिक धर्म को स्वीकार किया था। और उन्हीं का लड़का, ये जो आगा खान, पाकिस्तान का गृह मंत्री बना था, उन्हीं का लड़का। और आगा खान के पिताजी ज्ञानेंद्र सूफी, वो भी इस्लाम को त्याग करके वैदिक धर्मी बने थे। कलकत्ता आर्य समाज वालों ने उनको अपमान किया। कलकत्ता आर्य समाज से हट करके फिर वो आए बंगाल आर्य प्रतिनिधि सभा में। मैं सब जानता हूँ, मेरे नॉलेज में सब कुछ है, इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ, संभाल के रहो, अपने पास रखो अपना अटकल। हमें अटकल दिखाने की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा की ऐसी मनोकंपा है। मैंने स्वयं गुरुकुल में पढ़ा है, अपने बच्चों को गुरुकुल में पढ़ाया है, और मैं तो ऐतिहासिक गुरुकुल में पढ़ा है, जहाँ स्वामी श्रद्धानंद जी के बनाए हुए गुरुकुल, गुरुकुल इंद्रप्रस्थ, उसी गुरुकुल इंद्रप्रस्थ में ही मेरी बुनियाद है। इसीलिए मैं सहन न किया हूँ और न करूँगा, क्योंकि उस इंद्रप्रस्थ गुरुकुल में सब क्रांतिकारियों का जमावड़ा था। क्रांतिकारी बनाए जाते रहे वहाँ। जब अंग्रेज़ों को पता लगा, देखने के लिए गए, स्वामी जी से पूछे कि सुनने में आया बम बनाते हैं। स्वामी जी ने एक लाइन से विद्यार्थियों को खड़ा कर दिया कि ये सारा बम है। मैं ऐसे गुरुकुल का ही स्नातक हूँ, इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ, अपने पास रखो अपना अटकल। हमें अटकल देने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए बंधुओं, मैं चाहूँगा और न लंबा करता हुआ यहीं पर ही वाणी को विराम दूँ। कल का जो लब्ब लुबाब था बंगला में, वो बंगला में न बोलकर मैं हिंदी में आप लोगों तक पहुंचाने के लिए हिंदी में बोला हूं कि कल का प्रोग्राम क्या था। 2 घंटा 1 मिनट का था, मैं उसको हिंदी में छोटा करके बोला हूं। उसका जो लब्ब लुबाब था वो आप लोगों के सामने मैं पहुंचा दिया हूं। আমি শেষে বাংলা ভাষায় একটু বলে দিচ্ছি। আজ সকাল থেকেই, কেন কাল রাত্রির থেকে প্রায় দেখছি বাংলাদেশের যারা অগ্নিবীর নামের সংস্থার সঙ্গে জুড়ে রয়েছে, তারা হাবিজাবি বলছে, আমাকে যা মনে আসে তাই বলছে। পণ্ডিতজি কিছু উত্তর দিতে পারেনি। উত্তর তোমার বাপেরা দিয়েছে, তোমার বাপ দিয়েছে উত্তর। আর সেখানে বলছে কি, উনি বৃদ্ধ হয়ে গেছেন, চোখে দেখতে পায় না, কানে শুনতে পায় না। পাঠিয়ে দেখো না তোমাদের পরিবারকে কাউকে, কানে শুনতে পাই কি চোখে দেখতে পাই, দেখে যাবে। আমি কানে শুনতে পাই না, দেখতে পাই না, তোমাদের কে ডাকবে? তুমি জবাব দেবে বলছো, তোমাদেরকে ডেকেছে কে? তোমাদের চেনে কে? কেউ শৌচালয়ের জল তোলার যোগ্য তোমাদের মনে করো না যে তোমাদের ডাকবে? শোনো বাংলাদেশ অগ্নিবীর, কান খুলে শোনো, তোমাদেরকে কেউ ডাকেনি এবং ডাকবেও না। মহেন্দ্র পালকে ডেকেছে কেন? মহেন্দ্র পালের কাজ তারা দেখেছে। সে তো সাইফুর রহমান সাগর, সে বলেছে নিজেই তার চ্যানেলে যে পণ্ডিতজির এত কাজ করা আছে, এত কাজ করেছে ইউটিউবে, এত কাজ করেছে ইউটিউবে, এত কাজ করেছে। সে আমার কাজ দেখে তারা ডেকেছে। তোমরা কে? তোমরা নিজেকে নিজে আপনাকে বড় বলে বড় সেই নয়, লোকে যারে বড় বলে বড় সেই হয়। এই জন্য যা তা বলো না, হাবিজাবি বলো না, মুখ সামলে বলবে, নইলে তোমাদের তো আগে থাকতেই আমি खाल खींचे रेखी, आरो खाल खींचबो। सुनो कान खुले। ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, आइकन बेल दबाना न भूलना। इन्हीं शब्दों के साथ महेंद्र पाल आर्य कहिए भारत माता की जय।